23 जुलाई को देश का बजट आने वाला है और इससे रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजें जान ली होंगी, बहुत सारी चीजें समझ भी ली होंगी। अब देखिए, हम सभी बजट के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन उसके बारे में जो कुछ जरूरी बातें होती है ना, वो हमें पता ही नहीं होती। अब देखिए, 1 फरवरी को ही तो इस साल बजट आया था, अब दोबारा 23 जुलाई को आने वाला है। ऐसे में आप कहेंगे कि यार, साल में तो एक ही बार बजट पेश होता है, इस बार दो बार क्यों आ रहा है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है ना, तो इसका आंसर हमारे पास है। अगर आपको आंसर जानना है तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा यूनियन बजट यूजुअली साल में एक ही बार पास होता है, लेकिन इस बार 2 बजट पास हो रहा है क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव हुए थे। 1 फरवरी को जो बजट आया था वो था अंतरिम बजट, और जो अब 23 जुलाई को आने वाला है बजट, वो होगा यूनियन बजट। अब आप कहेंगे कि यार, बजट तक तो ठीक था, लेकिन ये अब इंतरिम बजट और यूनियन बजट ये क्या होता है? सो रिलैक्स, हम आपको ना दोनों के बीच का डिफरेंस बता देते हैं और बता देते हैं कि आखिर इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात होगी इंटरिम बजट यानी कि अंतरिम बजट पर। अंतरिम बजट और जो यूनियन बजट है ना, उसमें अगर हम अंतर की बात करें तो जो ये इंतरिम या फिर अंतरिम बजट होता है, वो चुनाव से पहले मौजूदा सरकार द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि जिसकी सरकार होती है वो पेश करता है। और ये जो बजट होता है ना, वो अस्थायी उपाय होता है सिर्फ, यानी कि उस बजट में जो अस्थायी उपाय होते हैं ना, उसके बारे में मेंशन होता है। इंटरिम बजट जो होता है वो उन खर्चों से जुड़े फैसले को लेकर खास होता है, जिसके लिए नई सरकार बनने तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई ऐसा फैसला लिया जाना है जिसके लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता, या फिर नई सरकार का इंतजार नहीं किया जा सकता, तो उस मुद्दे को, उस टॉपिक को जो इंटरिम बजट पास होता है ना 1 फरवरी को, उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। इस बजट के साथ चुनाव से पहले जो वर्तमान सरकार होती है, उसे अनुमति होती है कि वो जरूरी खर्चों के लिए सरकारी खजाने से फंड का इस्तेमाल करे। हालांकि जो इंटरिम या फिर अंतरिम, नहीं, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है। अंग्रेजी में हम इंटरिम बोलते हैं और हिंदी में इसको अंतरिम बोलते हैं। सो जो अंतरिम बजट होता है, उसमें टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने जैसा कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाता, यानी कि जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव के लिए यूनियन बजट का या फिर जो सरकार आने वाली है उसका इंतजार किया जाता है। अब आपको बता देते हैं यूनियन बजट के बारे में। देखिए, यूनियन बजट की अगर बात करें तो ये नई सरकार का जो पूरा वित्त वर्ष यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लान होता है। इसमें रेवेन्यू इंक्लूड होता है, खर्चे इंक्लूड होते हैं, और जो पॉलिसीज होती है ना, वो इंक्लूडेड होता है और उनकी डिटेल्स होती हैं। इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में जांच की जाती है। इस पर संसद में बहस भी होती है। पूर्ण बजट संसद द्वारा अप्रूव किया जाना बहुत जरूरी होता है। जो यूनियन बजट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी कि 31 मार्च तक वैलिड रहता है। ये जो बजट है ना, यूनियन बजट, वो देश के खर्चों, उनके रेवेन्यू और जो आर्थिक नीतियां होती हैं, उनसे जुड़ा पूरे साल का एक तरह से प्लान होता है। इस बजट में अलग अलग सेक्टर के लिए जो अलग अलग आवंटन होते हैं, यानी कि किस सेक्टर को कितना मिलना चाहिए, वो कुछ लिखा होता है। इसके अलावा जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले पहल होते हैं, यानी कि जो चीजें हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकती हैं, उन सारी चीजों के बारे में भी डिटेल यूनियन बजट में ही दिया जाता है। तो अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो अंतरिम बजट है और जो यूनियन बजट है, उन दोनों में क्या अंतर है, और आपको ये भी पता चल गया कि इस साल 2 बार बजट क्यों पेश हो रहा है। अगर मैं समराइज करूँ तो जो अंतरिम बजट होता है ना, वो उसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जिसके लिए आने वाली सरकार का इंतजार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो यूनियन बजट होता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि उसमें देश को चलाने का और जो देश का आर्थिक विकास है, उसमें जो सारी चीजें जरूरी होती हैं उसका पूरा ब्यौरा होता है, यानी कि एक तरह से पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक प्लान होता है। सो मुझे लगता है कि बहुत आसान भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की। अगर तब भी आपको कुछ नहीं समझ में आया, फिर कोई कंफ्यूजन आपको होती है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ऐसी जानकारी भरी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, ओनली ऑन एनबीटी टेक एड।